हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कैसे कांकेर में आपका स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत को डिस्क्रिप्शन किया था, डिटेल देखा था, वो भी कंपैरिजन के साथ। इस पार्ट में हम देखेंगे इन तीनों पंचायत के प्रमुख पदाधिकारियों को, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे ग्राम पंचायत संबंधित जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वे। एक सेकेंड। तो ग्राम पंचायत के प्रमुख पदाधिकारी में आते हैं सबसे पहले सरपंच। तो सबसे पहली चीज होती है कि इन सरपंचों की नियुक्ति कौन करता है। तो सबसे पहले तो सरपंच का निर्वाचन होता है। यह निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से। मतलब ये है कि जो सरपंच का चुनाव होगा वो मतदाताओं, आम जनता के द्वारा होगा। उसके बाद बोल रहा है कि सभी मतदाताओं द्वारा, और कहाँ से होगा, तो उस ग्राम पंचायत से। उस ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं के द्वारा इस सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट, यदि दो प्रत्याशियों का मत समान बराबर हो जाता है तो लॉटरी चिट्ठी के माध्यम से इसका चयन किया जाता है। मतलब ऐसा बोल रहा है कि एक ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव के लिए दो व्यक्ति खड़े हैं और दोनों को समान वोट मिल जाता है, तो उस कंडीशन में जो कोई विहित प्राधिकारी होगा, जो वहाँ का मेन हेड होगा, वो लॉट सिस्टम के माध्यम से एक चीट निकालेगा, है ना। फिर उस चीट के माध्यम से जिसका नाम आएगा उसे ही उस ग्राम पंचायत का सरपंच घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद है भूमिका। तो सरपंच की ग्राम पंचायत में क्या भूमिका होती है, तो ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पद होता है सरपंच का। इसके बाद बोल रहे हैं पात्रता। मतलब यदि आप स्वयं सरपंच पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आवेदक पंच होने की पात्रता रखता हो। तो पंच बनने के लिए भी जो जो पात्रता होती है वो आपके सरपंच के लिए भी होनी चाहिए। आवेदक संसद के किसी भी सदन एवं राज्य विधान मंडल का सदस्य ना हो। अब संसद की किसी सदन बोले तो संसद में क्या आता है, संसद में आता है राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा लोकसभा मेंबर नहीं होना चाहिए। और विधान मंडल में आता है विधानसभा, तो किसी भी विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अर्थात ये बोल लो कि कोई यदि सांसद है या विधायक है तो वो सरपंच पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके बाद देखेंगे आवेदक किसी सरकारी समिति का सभापति एवं उपसभापति ना हो। ये सरकारी नहीं है, यह सहकारी, ध्यान रखिएगा। सहकारी एक अलग ही टॉपिक होता है, तो ध्यान अभी फिलहाल इतना ही ध्यान रखिए कि वह किसी भी सहकारी समिति का सभापति या उपसभापति नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसको अपात्र घोषित करने के लिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 243F के धारा 36 में 36 के तहत वर्णित है। तो इसमें किस किस कंडीशन में ये अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, इसे डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे अलग से 243F के तहत। तो अभी फिलहाल हम इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब पदमुक्ति। तो सरपंच पद का क्या क्या टर्म्स होगा, क्या क्या कंडीशन होगा कि उसका पद को रिक्त समझ लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, निम्न कर्म से सरपंच को पदमुक्त या हटाया जा सकता है। सबसे पहला है, यदि सरपंच ग्राम सभा की 3+2 लगातार बैठकों में गणपूर्ति में असफल होता है तो उसके पद से हटाया जा सकता है। अब यहाँ पे फिर से यदि आप पिछला पार्ट नहीं देखे हो तो आप लोगों को गणपूर्ति क्या है ये समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि यदि कोई जैसे एक क्लास में एक लिमिटेड लोग हैं, मान लो 20 लोग हैं। अब 20 लोग में यदि कल एक्स्ट्रा क्लास लेनी है और मात्र 2 लोग आएंगे तो क्या क्लास होगी, नहीं होगी। ठीक, तो गणपूर्ति यही है कि मिनिमम लोगों का जहाँ पे उपस्थित होना अनिवार्य है वह गणपूर्ति कहलाता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि ध्यान रखो, ग्राम सभा की 3+2 इसलिए बोल रहा है कि 3 के लिए पहले ही, मतलब लगातार 3 बैठकों में अगर गणपूर्ति नहीं होती तो उस आधार पे आपका सरपंच को उसके पद से हटाया जा सकता है। 3 होने के बाद उसे 2 एक्स्ट्रा और मौका दिया जा सकता है।
2 मौका और देने के बाद भी यदि वह गणपूर्ति करने में असमर्थ रहता है तो उस कंडीशन में सरपंच को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत। देखो ये टॉपिक जो था ऊपर वाला फर्स्ट पॉइंट था वो ग्राम सभा से संबंधित था और ये वाला पॉइंट है ग्राम पंचायत किससे संबंधित। तो बोल रहा है कि ग्राम पंचायत की बैठकों में लगातार 3 बार गणपूर्ति न हो तो भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है एवं सदस्यों की मांग पर यदि सरपंच 3 अवसरों पर ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाता तो भी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अब ये भी समझ जाइए, कुल मिला के यही है कि यदि बैठक हो रही है और कंटिन्यूअसली 3 बैठक में गणपूर्ति नहीं हो पा रही है, चाहे वो ग्राम सभा बोल लो चाहे वो ग्राम पंचायत बोल लो, और तीसरी चीज ये है कि यदि सदस्यों के कहने पर भी अगर वो गणपूर्ति पूरा नहीं कर पा रहा है, बैठक नहीं बुला पा रहा है, तो उस आधार पे भी सरपंच को उसके पद से हटाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। अब ये अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, कैसे लाता है, ये हम बाद में देखेंगे। उसके बाद है प्रत्यावर्तन प्रक्रिया द्वारा, ये भी हम बाद में देखेंगे। 5वां है आपका त्यागपत्र द्वारा। धारा 37 के तहत उप संचालक पंचायत या जिला संयुक्त संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग को लिखित सूचना देकर वह अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। 6वां बिंदु है निलंबन। धारा 39 के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा सरपंच को निलंबित किया जा सकता है और वो भी निलंबन का क्या क्या क्राइटेरिया होगा ये भी हम बाद में देखेंगे। पद से हटाना, धारा 40 के तहत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा भी इनको इनके पद से सीधे हटा सकता है। इसका डिस्क्रिप्शन भी बाद में देखेंगे हम। यदि वह अपने पंचायत क्षेत्र में ग्राम पंचायत का मतदाता न रह गया हो अर्थात उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया हो तो उस आधार पे भी सरपंच उस पद से चुनाव मतलब वहां पर उसके पद से उसे रिक्त समझा जाएगा। अब हम देखेंगे 9वां, निम्न पदों पर सदस्य बनने से पद रिक्त हो जाएगा, जिसमें है पहला संसद सदस्य बनना। मैं आप लोगों को बताई थी लास्ट टाइम, हम लिखे भी थे कहीं पे शायद। संसद सदस्य मतलब लोकसभा या राज्यसभा का यदि सदस्य होगा तो वह पद से रिक्त समझा जाएगा। उसके बाद है विधान मंडल सदस्य, मतलब विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य होगा तो भी उसका पद रिक्त समझा जाएगा। उसके बाद है सहकारी समिति का सभापति या उपसभापति होने पर भी उसका पद उसे तुरंत रिक्त समझा जाएगा। तो ये पद मुक्ति के कुछ क्राइटेरिया हैं जो आपको याद रखने हैं। ये सारे क्वेश्चंस कूट बना के ज्यादातर पूछते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये उसी का कंटिन्यू है, सहकारी समिति का उपसभापति। अब हम देखेंगे आकस्मिक रिक्ति। किसकी आकस्मिक रिक्ति? तो सरपंच की आकस्मिक रिक्ति। तो किस किस कंडीशन में सरपंच की रिक्ति समझी जाएगी? सबसे पहले तो किसी ग्राम पंचायत में सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति होने पर ग्राम पंचायत का विशेष सम्मेलन पंचायत सचिव बुलाता है। ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आकस्मिक रिक्ति कब होती है? यदि सरपंच अचानक से अपना त्यागपत्र दे दे या फिर अचानक से उसकी मृत्यु हो जाए, है ना, तो इस कंडीशन को क्या माना जाएगा? आकस्मिक रिक्ति मानी जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बोल रहा है कि आकस्मिक रिक्ति होने पर ग्राम पंचायत का जो विशेष सम्मेलन बुलाया जाएगा, और वो कौन बुलाएगा? तो ग्राम सचिव बुलाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 2 क्राइटेरिया है। देखो, आकस्मिक रिक्ति होने पर एक तो हो सकता है अप्रत्यक्ष सरपंच बन सकता है और दूसरा बन सकता है स्थानापन्न सरपंच। और एक चीज और है अलग से जो हम देखेंगे, बाहिरगामी सरपंच। पहले तो हम देखेंगे अप्रत्यक्ष सरपंच और स्थानापन्न सरपंच में अंतर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं अप्रत्यक्ष सरपंच। धारा 13 के तहत किसी कारणवश यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो प्रथम सम्मेलन में निर्वाचित पंच अपने में से किसी एक पंच को सरपंच निर्वाचित कर सकता है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये होगा आपका अप्रत्यक्ष सरपंच। मतलब कुल मिला के जैसे मान लो जैसे कंडीशन ऐसा हो जाता है कि 2 सरपंच चुनाव के लिए खड़े थे,
जिसमें एक सरपंच की यदि मृत्यु हो गई और वो मृत्यु संदिग्ध अवस्था में हो गई, तो उस समय जो सरपंच का जो चुनाव है वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा, वो बाद में होगा। तो कुल मिला के पूरा चुनाव हो गया, पंचों का चुनाव हो गया, लेकिन वहाँ पे क्या सरपंच कोई बना है? नहीं बना है। तो उस कंडीशन में जितने पंच चुन के जाएंगे उनके द्वारा ही एक व्यक्ति को सरपंच चुना जाएगा। तो उस कंडीशन में जो सरपंच चुने जाएंगे उनको बोलेंगे अप्रत्यक्ष सरपंच। जबकि यदि सरपंच अपने पद से त्यागपत्र दे दे या मृत्यु हो जाए तो स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा अपने अपने में से सरपंच चुनेंगे। मतलब समझ गए ना कि यदि सरपंच यदि त्यागपत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो सरपंच की नियुक्ति होगी अप्रत्यक्ष रूप से होगी और पंचों के द्वारा ही होगी। जैसे ऊपर है सेम वैसे ही होगी, लेकिन उस सरपंच को स्पेसिफाई नाम दिया गया है जिसे बोला जाएगा स्थानापन्न सरपंच। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। अब बोल रहा है स्थानापन्न सरपंच उसी वर्ग से होगा जिस वर्ग से पूर्व सरपंच था। यदि पूर्व सरपंच जिसकी मृत्यु हो चुकी है या फिर त्यागपत्र दे दिया है, यदि वो ओबीसी वर्ग का था, तो जो स्थानापन्न सरपंच की नियुक्ति होगी वो भी कौन से वर्ग की होगी? तो ओबीसी वर्ग की होगी। ठीक, स्थानापन्न सरपंच का कार्यकाल अधिकतम 6 माह होगा। मतलब ये नहीं है कि स्थानापन्न सरपंच की नियुक्ति कर दिए तो वो एकदम कंटिन्यू 3 साल तक और कंटिन्यू सरपंच बना रहेगा, नहीं। आने वाले 6 माह के अंदर चुनाव होना अनिवार्य है और जो स्थानापन्न सरपंच की नियुक्ति भी होगी या फिर आप बोलो अप्रत्यक्ष सरपंच की भी नियुक्ति जो होगी वो केवल उनका जो कार्यकाल होगा 6 माह होगा। मतलब 6 माह के बाद चुनाव करवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद एक शब्द आता है बाहिरगामी सरपंच। ये बाहिरगामी सरपंच क्या है? तो बाहिरगामी सरपंच वह सरपंच होता है जो पूर्व वर्ष में सरपंच के पद पर था परंतु वर्तमान में नहीं है, वह बाहिरगामी सरपंच कहलाता है। बाहिरगामी सरपंच अपने कब्जे में से कोई कागज पत्र या संपत्ति नए निर्वाचित सरपंच को नहीं सौंपता या सौंपने से इनकार करता है तो विहित प्राधिकारी द्वारा बाहिरगामी सरपंच के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। दोषी पाए जाने की तारीख से 6 वर्ष की कालावधि के लिए पंचायत का सदस्य या पदाधिकारी होने के लिए वह निर्हरित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है बाहिरगामी सरपंच मतलब आप क्या समझे? जो पूर्व सरपंच था जो इस साल चुनाव नहीं जीत पाया, चुनाव में खड़ा हुआ था लेकिन वो नहीं जीत पाया, अब उसका ईगो हर्ट हो गया होगा, हो सकता है, तो उस वजह से जो अपना कागजात रखा था मैं क्यों दूं बोल के नहीं देगा, तो इस कंडीशन पे उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है और यदि वह दोषी ठहराया गया तो उसे तुरंत उसके पद से हटा दिया जाएगा और आने वाले 6 वर्ष तक उसे चुनाव से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा अभी सरपंच को डिटेल हमने किया। अब सरपंच का जो पदमुक्ति में कुछ कुछ पॉइंट्स है जैसे अविश्वास प्रस्ताव, प्रत्यावर्तन, ये सारी चीजें हम अलग से देखेंगे पदमुक्ति के तहत। तो पर्टिकुलर अब अभी हमने सरपंच देखा, अगले पार्ट में हम उप सरपंच देखेंगे, पंच देखेंगे, ग्राम सचिव देखेंगे, सबको एक एक पदाधिकारी उनको डिटेल देखेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल केसी कांकेर के साथ। थैंक यू।